Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 60। आज हम 10 MCQ को प्रैक्टिस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होगा वो होगा 11th अक्टूबर 11th अक्टूबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो क्वेश्चंस होगा वो पैसेज के बेसिस पे होगा। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज में बताया गया है पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड वैल्यूज लाइक जस्टिस, पावर एंड डेमोक्रेसी that we use to describe, understand and access political practices and institution। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एक स्टडी है, एक पढ़ाई है, पढ़ते हैं पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर कैसे वैल्यूज पढ़ते हैं हम, जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट, पावर जैसे कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी, न्याय, क्षमता जैसे पावर को हम समझते हैं और वो पॉलिटिकल प्रैक्टिस में कैसे काम आते हैं, इंस्टीट्यूशन में कैसे फॉलो होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। Political theory occupies a place of prominence in the domain of political science। political theory political science में एक बहुत important स्थान पर है। Its development is closely intertwined with man's quest for good life। इसका जो डेवलपमेंट है ये लिंक्ड है इंसानों के गुड लाइफ, अच्छे दिनों पे जाने के लिए। ये मतलब ये थ्योरी अगर फॉलो होंगे तो इंसान अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द कंडीशंस ऑफ कलेक्टिव लाइफ। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो डील करता है किस बारे में, डील करता है विद द कंडीशन ऑफ कलेक्टिव लाइफ। कलेक्टिव लाइफ हम कैसे जी सकते हैं इसके बारे में। ओके, it provides a system of rule to guide social relationship on one hand and studies the evolution, nature necessary and purposes of government on the other hand। ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टम ऑफ रूल, जो एक रूल करता है, गाइड प्रोवाइड करता है सोशल रिलेशनशिप के बारे में ऑन वन हैंड, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में ये इवोल्यूशन के बारे में बताता है, कैसे इवोल्यूशन होता है, क्या नेसेसरी पर्पसेस है गवर्नमेंट का, इस बारे में। It tries to relate them with human perception and nature. As such, it tries to evolve a framework for analyzing man's political concerns and evolving a mechanism to solve these problems। तो ये चाहता है, ये ट्राई करता है कि जो ह्यूमन परसेप्शन है नेचर के बारे में, इंसान के गति प्रति के बारे में, इंसान क्या चाहता है इस बारे में ये बताता है और प्रॉब्लम जो है इंसानों का पॉलिटिकल कंसर्न उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। ओके, इट मस्ट बी नोटेड दैट मोस्ट ऑफ दिस थ्योरीज केम आउट इन द माइंडसेट ऑफ क्राइसिस। ज्यादा से ज्यादा थ्योरीज क्राइसिस से उभर कर आई है, wherein they attempted to solve the problems। जो क्या चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आया है उसे सॉल्व करने के लिए थ्योरीज आई हैं। However, in their quest to address immediate problems, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए आए हैं। कोई पर्टिकुलर इश्यूज है उसे कैटर करने के लिए ये थ्योरिया है। ओके, दे आर नॉट लिमिटेड और कॉन्टेक्स्ट बाउंड। ये कोई लिमिटेड थ्योरी नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड नहीं है। इंस्टेड देयर फोकस इज ऑफन वाइड एनफ टू कवर वर्ल्ड एट लार्ज। इसका जो फोकस है वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। Political theory outlines a conceptual framework by which knowledge is synchronized। political theory outline करता है कोई conceptual framework को जो knowledge को solve करता है। Different theories have different sort of connection। बहुत सारी theories है, उनके different type of connections है, concept है। Such as differences arises in the kind of the remedies। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, as such difference is in the kind of problem। जो problem है उसे solve करने के लिए they think to be more serious nature and consequently different arises also in prescribing the remedies। यहाँ पर remedy provide किया जा रहा है। hence they enjoy both empirical and ethical statement। यहाँ पर empirically किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कभी कभी एथिकल इश्यूज को भी कैटर किया जाता है।
this has been illustrated by a hacker ने इसको डिस्क्राइब किया है, वर्णना दिया है। कैसे? इट इज अ डिसपैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड एज अ साइन। ये एक साइंस जैसा एक थ्योरी है। इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल रियलिटी विदाउट ट्राइंग टू पास जजमेंट ऑन व्हाट इज बीइंग डिप्लिक्टेड आइदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। सो ये क्या करता है, ये किसी को प्रभाव मतलब किसी को कंट्रोल नहीं करके इसको क्या हो रहा है इसको टोटली डिस्क्राइब करता है। ओके, व्हाट इज द रियलिटी उसे डिस्क्राइब करता है। एज फिलोसफी इट प्रिस्क्राइब्स रूल्स ऑफ कंडक्ट। ये रूल्स क्या होता है उसके बारे में बताता है। विच विल सिक्योर द गुड लाइफ फॉर ऑल ऑफ सोसाइटी एंड नॉट सिंपली फॉर सर्टेन इंडिविजुअल और क्लासेस। सो ये क्या बताता है? एज फिलोसफी, ये एक फिलोसफी है जो प्रिस्क्राइब करता है रूल्स ऑफ कंडक्ट, कैसे हम काम कर सकते हैं, उसे कैसे हम गुड लाइफ जी सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल्सली और क्लासेसली। तो उसके बारे में बताता है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट अलाउज अस टू एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो नेचर है पॉलिटिकल पावर को उसको एग्जामिन करने के लिए हेल्प करता है। बाय स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी वी कैन एग्जामिन द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करके हम एग्जामिन कर सकते हैं जो बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस हैं बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स के, उसके बारे में जान सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट में क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सत्य है, इसके बारे में हमें बताना होगा। ओके, Political theory is largely an attempt to seek truth as certain individual and classes see it. So political theory क्या चाहता है? एक सत्य को ढूंढना चाहता है जो इंडिविजुअल और क्लासेसली देख सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है political theory aims not only to understand and explain but also devise ways to means to change society. ये सिर्फ एक समाज को जानने का पद्धति नहीं है, इससे हम पॉलिटिक्स को सोसाइटी को चेंज भी कर सकते हैं। Political theory has no role to remove imperfection from society. Political theory का कोई रोल नहीं है कि इन सोसाइटी मतलब कोई रोल ही नहीं है प्ले करता कि imperfection को हटाने के लिए। नेक्स्ट है political theory has no concern what state ought to be. State क्या बनना चाहता है इसके बारे में ये कभी भी बताता नहीं। So कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है ऑप्शन बी वाला। मतलब ये समझता है क्या पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ ना केवल समझता सोसाइटी के बारे में जानना चाहता है बट ऑल्सो ये कैसे हम समाज को चेंज कर सकते हैं इसके बारे में भी बताता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? पॉलिटिकल थ्योरी वर्क्स ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए पॉलिटिकल कंट्री। सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर काम करता है। नेक्स्ट, ये जनरलाइज स्टेटमेंट पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जनरलाइज स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। ये किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड्स नहीं है। ऑप्शन 4 में बताया गया ये एक प्योर साइंस है ओनली। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉलिटिकल थ्योरी नॉट ओनली इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ द मोरल फिलोसॉफिकल पर्पसेस। ये सिर्फ 1 मिनट, आई थिंक आई मिस्टेक समथिंग। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द पॉलिटिकल थ्योरी हैज नो कंसर्न विथ व्हाट स्टेट ऑट टू बी। ओके, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ठीक ही है। यस, सो द थर्ड क्वेश्चन में बता रही थी कि पॉलिटिकल थ्योरी नॉट ओनली इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि उसको इवोल्युएट कैसे कर सकते हैं फिलोसॉफिकली, इसके ऊपर भी फोकस करता है। थ्योरी इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज। ये जो थ्योरी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है ये एनलाइटन करता है। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल रियलिटी। ये पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में बताता है कैसे हम गुड लाइफ पा सकते हैं। और ऑप्शन 4 में है पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप्स इन आइसोलेशन। ये आइसोलेशन में हम इस थ्योरी को मिलते हैं। ओके, सो इनकरेक्ट है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है वो आइसोलेशन में आते हैं, तो ये गलत है, डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद, किसके बारे में काम करता है ये? पॉलिटिकल थ्योरी जिस चीज के बारे में काम करता है वो क्या है? सो पॉलिटिकल थ्योरी जिस बारे में काम करता है वो है, सो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके ओके, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वो मैंने कहा था बी, लेकिन उसका भी आंसर होगा डी। पॉलिटिकल थ्योरी इज प्योर साइंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, जो पॉलिटिकल थ्योरी किस बारे में, आइसोलेशन में, वो तो करेक्ट ही है। अभी जो हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद, किस बारे में डील करता है ये? ओके, सो ये इसका जो राइट आंसर होगा साइंटिफिक टर्म्स में ये डील करता है। ओके, फिलोसॉफिकल और एम्पिरिकल में, फिलोसॉफिकल और एम्पिरिकल ये डी होगा। ओके, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is not related to political theory? Political values of society, political reality, advantages of political system, और relationship of concept and political theory। ये कौन सा चीज है उसके साथ रिलेटेड नहीं है? सो ये पॉलिटिकल रियलिटी के साथ रिलेटेड नहीं है, ये रॉन्ग है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।